सपनों को त्याग देना सही है या खुद से दूर हो जाना सही है। नमस्कार, कैसे हैं आपके हाल समाचार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि हिंदी का स्तर गिर रहा है, हिंदी साहित्य का स्तर गिर रहा है, उर्दू साहित्य का स्तर गिर रहा है, तो मैं उनसे तमाम कुछ प्रश्न करूंगा कि जब लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, अगर वो कहीं किसी से कह दे कि हम लेखक हैं, तो उससे अगला सवाल दोबारा यही कहा जाता है कि आप लेखक के अलावा क्या करते हैं, कि आपकी रोजी रोटी किससे चलती है, इत्यादि इत्यादि तमाम तरीके से उनसे प्रश्न किए जाते हैं। क्या सपनों को त्याग देना सही है या खुद से दूर हो जाना सही है। यदि उसे लिखने का मन है तो वो, अगर मैं तमाम लिखने वालों से बस एक ही बात कहूंगा कि यदि आप लिखना चाहते हैं और लिखने के अभिलाषी हैं तो कभी भी अपने सपने से, अपने मार्ग से कभी भी हटे नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको आपका मार्ग अवश्य मिलेगा। आपके सामने तमाम जो ये आलोचक है या जो ये बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का स्तर गिर रहा है, उर्दू साहित्य का स्तर गिर रहा है, हिंदी की कविताओं में अब वो जोश नहीं है, या फिर ऐसी बातें, कई तमाम तरीके के लोग आपको प्रलोभन देते हैं कि हम आपको मंच प्रदान करेंगे। और मेरे साथ कल ऐसी एक घटना घटी जिसके चलते मैं आपके सामने आया हूं, और तमाम किंडल पर पब्लिश होकर खुद को महान बताने वाले व्यक्तियों को बस मैं इतना सा कहूंगा कि खुद के मुंह से तो गीदड़ों ने भी खुद को शेर से ज्यादा शक्तिशाली बताया। ये तो तय तब होता है जब युद्ध के मैदान में आमना सामना होता है। तो बात कुछ ऐसी शुरू हुई कि मैंने एक पोस्ट किया, तो पोस्ट पे आने के बाद कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि हम 100 रुपए में आपकी पोस्ट को पब्लिश करेंगे और आपका नाम रहेगा, आपकी एक फोटो रहेगी, एक बायोग्राफी रहेगी। मतलब यदि मैं कोई अश्लीलतावादी चीजें या कोई अनाप शनाप चीजें भी लिख दूं तो 100 रुपए में मेरी पूरी अश्लीलता और मेरी पूरी हरकतें ढक जाती है, और वहां पे साहित्य का बड़ा मंचन किया जाता है और मैं खुद को बड़ा ही महान सोच लूंगा उस चीज को पढ़ने के बाद। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो चीज मैं बोलूं उसको सकारात्मक तरीके से ले, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, और मैं मंच की अभिलाषा नहीं करता दो सूखी रोटी लेकर निकलता हूं, मैं लंच की अभिलाषा नहीं करता। कि तमाम लोग मंच की अभिलाषा में न जाने अपना ईमान बेच देते हैं और बहुत सारी चीजें बेचकर आजकल बाजार में उतरे हुए हैं। तो आजकल जैसे कि लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री का कोई मोल नहीं रहा, फिल्म इंडस्ट्री। मैं राइटिंग इंडस्ट्री में जब शुरू में गया था तो मुझे भी तमाम तरीके से निकालने की कोशिश की गई थी, और आज मैं स्वतंत्र रूप से लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने उनसे कहा कि ये चीजें गलत है, साहित्य का स्तर इस तरह से नहीं उठाया जा सकता, तो मुझे तमाम तरीकों से उन्होंने अपने साथियों को भेजा मुझे गाली गलौज करने के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो मैं बस उन लोगों से जो कि किंडल पर अपनी बुक फ्री में पब्लिश करवा के नंबर 1 का अमेजॉन में एक स्क्रीनशॉट मार के अपने स्टेटस में लगाकर खुद को महान साबित करते हैं, और जब उसको आप पढ़ते हैं तो साहित्य को अपमान बोध होता है। तो मैं साहित्य की एक चीज बताऊंगा। साहित्य आज अपनी उस स्थिति से गुजर रहा है कि साहित्य लड़खड़ा गया है, साहित्य के पैरों में मोच आ गई है। साहित्य की बात करूंगा मैं, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, किसी भी साहित्य का स्पेशल वर्णन ना करते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि साहित्य बूढ़ा नहीं हुआ, साहित्य ना कभी बूढ़ा हो सकता है। और यदि इस चीज को आप मानना चाहिए तो विलियम शेक्सपियर को आप उठा लीजिए, बाबा नागार्जुन की कविताओं को आप उठा लीजिए, महाप्राण सूर्यकांत निराला जी को आप उठा लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को उठा लीजिए। मेरे साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि मेरे एक मित्र को द सोशल हाउस में पोएट्री का मौका मिला। हमारे साथ थे अनुराग ओझा, मैं उन्हें अनुराग ओझा यथार्थ के नाम से बुलाता हूं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके बीच में से किसी को चुना जाता है। और कुछ आजकल लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा देते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल में 2 डॉक्टर से मिला था जिनकी महज उम्र 20 से 21 साल होती है। हमारे पिताजी, हमारे भैया भाई लोग जो मेडिकल MBBS के कोर्स कर रहे हैं, उनको 25 साल के बाद डॉक्टरी डिग्री मिलती है, और इन्होंने अपने नाम के सामने ऐसी अवहेलना की है। तो मैं उन दिग्गजों से, उन आलोचकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इन पर ध्यान दें। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम न्यायाधीशों से मेरा एक अनुरोध है कि साहित्य के इस स्तर को गिरने से मात्र आप बचा सकते हैं। मेरे जैसे एक दुख के हाथ बस आप तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आपके हाल समाचार। आशा करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। मेरी ये सूचना समस्त कवियों को, समस्त साहित्यकारों तक समर्पित है कि जो मैं आज बातें करने के लिए आया हूं, ये आप लोगों से जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आपको कई बार नकार दिया जाता है और कई बार आपको ऐसी चीज़ों का प्रलोभन दिया जाता है
जिसकी अभिलाषा ना तो आप रखते हैं ना कि आपको रखना है। एक साहित्यकार कभी भी उस प्रलोभन में नहीं पड़ता कि आजकल 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये से स्टार्ट किया जाता है लोगों को कि आप हमारे साथ काम कर लिए, हम आपको वर्ड रिकॉर्ड दे देंगे, हम आपको ये रिकॉर्ड दे देंगे, वो रिकॉर्ड दे देंगे। इससे अगर आपके साहित्य को आंका जाता है और आप उस साहित्य के अंतर्गत चले जाते हैं तो आपके साहित्य का कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। मुझे मालूम है शायद ही मुझे कभी कभी सम्मेलन में कभी अवसर मिले बोलने का, या फिर मुझे कई बड़े बड़े पोएटिक हाउसेस में बुलाए जाएं कि मेरा मंचन हो, किंतु मेरा प्रयास रहेगा कि आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद अगर 2 व्यक्ति देखकर भी मेरे साहित्य से या मेरी बातों से कुछ सीखे तो वही मेरी उपलब्धि होगी। और उन दोनों के मुंह से मेरी जवानी सुनना, मुझे अगर मैं तारा बनकर भी उसे देख पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़े हर्ष का विषय होगा। कल मैंने एक पोस्ट डाला, पोस्ट पर एक कमेंट आया, बड़ा ही विचित्र कमेंट था कि हम पब्लिकेशन हाउस से हैं और 100 रुपये में आपकी एक कविता जो है वो हम पोस्ट कर देंगे। और ऐसे कई चीज़ें हैं कि आजकल जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय तमाम चीज़ें देखने को मिली। और लॉकडाउन में मैं भी एक साहित्यिक मंच से जुड़ा, और साहित्यिक मंच से मतलब है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल चल रहा है, व्हाट्सएप समूह में आजकल साहित्य को आंका जा रहा है। 1, 2, 3 के दर पे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। और कई बार मैंने खुद ऐसा देखा है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, और ये अवहेलना हो जाती है, ये पार्शियलिटी हो जाती है, और ये चीज़ें चलती है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, राइटिंग इंडस्ट्री के वहाँ तक सीमित है जहाँ से लिखना शुरू किया जाता था। कुछ नए नए लेखक आए, कुछ नए नए लोग आए और लोगों का व्यवसाय बढ़ा, साहित्य को व्यवसाय की दृष्टि से रख दिया गया। तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि साहित्य आज उस अवस्था में है कि साहित्य लड़खड़ा गया है। कल मैंने उनसे कुछ बातें की कि ये बातें गलत हैं, तो उन्होंने एक बहुत गंदी गंदी बातें मुझे की, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। अब चलिए छोड़िए। कुछ दिन पहले मैं जब राइटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा तो मुझे कहा गया था आई डोंट टेक इवन 5 मिनट टू गेट यू आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड द राइटिंग कम्युनिटीज ऑल्सो। मुझे वो बात बहुत खटकी और उसके बाद मैंने एक अवतार बदला और उन सभी लोगों का विरोध किया। और उसके बाद मैं आज इस प्रजा पे हूँ कि मुझे पता है कि शायद कभी भी मुझे मंच प्रदान ना किया जाए, कभी भी मुझे बड़े बड़े मंचों पर ना बुलाया जाए, क्योंकि मुझसे सब लोग अपरिचित हैं। लेकिन मैं ये सोचकर बड़ा उल्लास होता है, मुझे ये सोचकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज से अगर 5 साल बाद, 7 साल बाद मेरी कविताएं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुँचें और आप अगर मुझ तक पहुँचे और मैं आप तक पहुँचूँ, आपके हृदय स्थल तक पहुँचूँ, तो आप सभी को मैं बस इतना सा कहूँगा कि इन चीज़ों को बढ़ाएं, क्योंकि मैं सच को लेकर आगे बढ़ने का अभिलाषी हूँ। मैं किसी के मंचन का अभिलाषी नहीं हूँ कि कोई मुझे मेरी बारे में बड़प्पन की बातें करे, लेकिन मैं साहित्य का डूबता हुआ वो रूप नहीं देख सकता जहाँ पर 500 रुपये, 700 रुपये पे एक एक कविताएं बिकती हैं और इंसान खरीद लिए जाते हैं। मैं उस मंचन का सदैव से विरोध करता हूँ और सदा से विरोध करता भी रहूँगा जब तक मेरे प्राण बचे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जी से एक बार एक महाराजा मिलने आए कि मैं आपकी कविताओं को खरीदना चाहता हूं, तो उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस जवाब से प्रभावित हुआ। तो मेरी भी एक वही अभिलाषा है कि मैं सुरती और इत्र का व्यवसाय करता हूं। जयशंकर प्रसाद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं सुरती और इत्र का व्यवसाय करता हूं, पर मेरी कविताएं मेरे व्यवसाय का विषय नहीं है। तो मैं तमाम लोगों से बस यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाए, आप लोगों को बुरा भला कहा जाए कि आपकी कविताएं गलत है, आप गलत कर रहे हो, तो उस चीज़ से कभी भी डगमगाइए मत। आजकल एक नाम बड़े ही मनमोहकता से लेने का मन करता है, मनोज मुंतसिर। वो ना मंच पर जाते हैं ना कुछ, वो हम लोगों के बीच में साहित्य के एक ज्वाला को बुझाने का, ज्वाला को लगाने का और जो अंदर की आग है उसको बुझाकर बाहर की आग में बदलने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं दिग्गजों का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गई, महादेवी वर्मा हो गए, अज्ञेय हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, और तमाम जो महान महान नाम हैं आलोचना के क्षेत्र में, नामदेव है, नामवर सिंह है, फिर आपके रामविलास शर्मा हैं, इन लोगों को पढ़कर मैं बस इतना सा कहूँगा कि इन लोगों को, और जो ये कहते हैं कि आजकल एक और चीज़ आपको सुनने के लिए मिलेगा और वो सुन के बड़ा खराब लगता है, जो आजकल के नवयुवक राइटर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं हिंदी साहित्य में। दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे कुछ मित्र हैं, उनसे वार्तालाप करके बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संचालन अपने भार पर लिया हुआ है। तो मैं बस उनसे इतना सा कहूँगा कि आप लोग अपना काम जारी रखें, कभी भी ये सोचकर पीछे ना हट जाएं कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें
इतिहास बदलते हैं। जीवन का चिरंतन सत्य है कि ये परिवर्तनशील है। समय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो परिवर्तनता है। वो परिवर्तन ही जीवन का चिरंतन सत्य है, लेकिन सकारात्मक अगर आप करोगे तो अवश्य ही आपको ख्याति प्राप्त होगी। और लोग कहते हैं कि आप अपना साहित्य बेचते क्यों हो, ये करते क्यों हो। अगर अच्छा होगा तो उसे बिकना चाहिए, क्योंकि जो बिना मूल्य की फ्री की चीजें हैं उनका कोई मोल नहीं रह जाता। तो ये जो कुछ लोग हैं कम्युनिटीज खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप समूह खोल के बैठ जाते हैं। एक तो मेरे परिचय में एक लड़का है, उसने 1800 कम्युनिटीज खोले, 1800 ग्रुप का संचालन करता है। तो एक प्रहसन की बात है कि कहीं उसका मोबाइल खो गया तो किस विचार में रहेगा। उस मोबाइल खोने का दर्द उसे ज्यादा सताएगा कि वो एडमिनशिप, उसकी सदस्यता, उसका एडमिन होना उससे सताएगा कि अब वो क्या दोबारा वो 1800 ग्रुप का एडमिन बन पाएगा कि नहीं। तो ये चीजें विचार में डालने वाली होती है कि क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए, साहित्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए।